कोरबा जिले के अंतर्गत कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की इंसिडेंट्स होते हैं। वहां पर मुख्यतः हाथी प्रभावित क्षेत्र है कोरबा जिले में, और इन दोनों क्षेत्रों में कोरबा फॉरेस्ट के हिसाब से दो वन मंडल में बटा हुआ है। तो दोनों मंडलों में वन विभाग के द्वारा आम लोगों को जागरूक किया जाता है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वन विभाग की टीम और राजस्व विभाग की टीम, ये दोनों मिलकर उन गांवों में जाकर जागरूकता गतिविधि चलाते हैं। साथ ही चूंकि आगे जो निर्वाचन का दिवस है उसमें अगर 6 बजे के बाद भी अगर चुनाव होता है तो शाम के बाद ऐसे कन्फ्लिक्ट होने की संभावना थोड़ी बढ़ती है। तो उन केंद्रों पर प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अगर किसी क्षेत्र से ऐसी न्यूज आती है कि वहां पे हाथियों का जमावड़ा है, तो उस क्षेत्र में मुनादी करवाकर लोगों को सचेत रहने के लिए उनको बताया जाता है, और ये प्रक्रिया आगे भी की जाएगी। अगर कोई डेटा मिल सके, कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके कि किस तरीके से चाहे ह्यूमन लाइफ हो चाहे एनिमल लाइफ हो, इस कॉन्फ्लिक्ट में किस तरीके से दोनों साइड्स प्रशासन क्या कर रहा है ताकि दोनों तरफ जान का खतरा या माल का खतरा ना हो? मोस्टली ऐसे केसेस में हम जब भी वन विभाग को यह पता चलता है कि हाथियों का झुंड किसी बसाहट की तरफ आ रहा है, तो उनके पास उनका अमला जो है वो उन गांवों में जाकर के उनको सचेत करता है कि वो बाहर ना निकलें या वैसे संवेदनशील जगहों पे ना जाए जहां पे हाथियों द्वारा आक्रमण करने की संभावना है। जो उनके घर के फसल हैं, जो उनके खेत के भी फसल हैं, अनाज है, उनको सुरक्षित रखने के निर्देश दे दिए जाते हैं। और अगर रात में हाथियों के गांव में प्रवेश की सूचना आती है तो वो ऐसी जगहों पर उनको लेकर जाया जाता है आम जनता को, जहां पर प्रकाश रहता है यूजुअली लोगों की भीड़ में, और जहां पर प्रकाश की व्यवस्था है वहां पर हाथी वहां पर यूजुअली नहीं आते हैं। तो इससे इस संघर्ष में जो जानमाल का नुकसान है उसकी संभावना को भी प्रशासन और वन विभाग ये दोनों मिलकर कम करते हैं, और जानवरों को भी ना नुकसान हो। कई बार नागरिकों की तरफ से जानवरों को नुकसान पहुंचाए जाने की भी घटनाएं होती हैं, तो इस प्रोसेस से हम इसको कम करने की कोशिश करते हैं। ग्रामीणों में अवेयरनेस किया गया है कि जानवरों से डरे नहीं और आए वो डालें। बिल्कुल, ग्रामीणों को यहाँ पर स्वीप की गतिविधियां चलाई जा रही हैं उन क्षेत्रों में। उनको बताया गया है कि अगर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो वन विभाग है उनका अमला और जो जिला प्रशासन का अमला है, उनकी पूरी तैयारी है कि हाथी प्रभावित क्षेत्रों में भी मतदान के प्रतिशत में कोई कमी इस आशंका के कारण नहीं है। वोटिंग बूथ, पोलिंग बूथ दूर नहीं है, उन ग्रामीणों से पास में ही रखे गए हैं ये सारी चीजें देखकर। मतदान केंद्र चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार उनका गठन हुआ है। यहाँ पर अभी विधानसभा चुनाव में जो मतदान केंद्र थे उसी के अनुसार उन्हीं मतदान केंद्रों पर पोलिंग इस बार भी की जाएगी। आखिरी सवाल सर, क्या वजह है हाथियों की जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं, जो विलेजेस हैं, उधर वो अपने उस तरफ बढ़ते हैं, क्या वजह लगती है? मुख्यतः जो हाथी हैं वो गांव में फसल के जब उनका अनाज का समय रहता है, जब फसल कटने का समय रहता है, और अपने लिए खाने की खोज में भी वो गांव की तरफ जाते हैं जब उनको लगता